वेलकम टू मार्केट कमेंट्री। आज हम मारुति सुजुकी के Q4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे जो उनके लेटेस्ट Q4 रिजल्ट्स हैं वो शो करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में ये ऑल द दीज आर द स्टैंड अलोन रिजल्ट्स ऑफ मारुति सुजुकी एंड their sales volume has grown by 4% from 5,84,031 units to 6,04,635 units. And their net sales have increased by 6% from 36,698 crores to 38,849 crores. But surprisingly, this time the net profit has degrown by 4% from previous Q4 3,878 crores to this time 3,711 crores. So these are the Q4 results of Maruti Suzuki. Now I will show you the full year results of Maruti Suzuki. So here, as you can see that, just a minute. Yeah. So for the full year, now these are consolidated figures. So please keep in mind that these are consolidated figures in crores. So the full year sales for Maruti Suzuki has grown from 1,41,858 crores to 1,52,930 crores. This is Maruti Suzuki. And if you come down to profit and loss, then the net profit for the entire year has grown from 13,488 crore rupees to 14,500 crore rupees. So it seems that there is a slowdown in the Maruti Suzuki results. So सनपो सर, आप बताइए कि आपको ये रिजल्ट्स कैसे लगे एंड आपका क्या मानना है कि ये स्लो डाउन सा कैसा है मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स में। रिजल्ट तो स्लो डाउन दिख रहा है। जैसे आप देख रहे थे, नंबर ऑफ यूनिट डिक्रीज हुए हैं, बट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। और सर, आप ये मारुति स्पेसिफिक नहीं, अगर आप ग्लोबली देखें तो ऑल ऑटोमोबाइल कंपनीज इज ट्रेडिंग एट वेरी लो वैल्यूएशन। अगर आप देखें तो साउथ कोरियन कंपनी है, इनकी सुजुकी पेरेंट थे बिलो 10 पी 5 6 पी, क्योंकि अभी काफी डिस्ट्रप्शन आने की उम्मीद है एंड ईवी चेंजेस आने के लग जाएंगे। तो रिजल्ट इज ओके, बट गोइंग फॉरवर्ड लुकिंग लाइक नेक्स्ट 4 5 इयर्स काफी चैलेंजिंग रह सकते हैं सारे फोर व्हीलर कंपनी जो भी नॉन ईवी है। तो अब ईवी आने के बाद इनमें क्या चेंजेस आएंगे, वो लाइक पीपल आर एक्साइटेड। उनके अभी ग्रैंड बेटा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लग रहे हैं, तो उसकी सेल्स के बेसिस में ही डिफाइन होगा। और जैसे आप बताए थे कि प्राइसिंग पावर अब सभी ऑटोमोबाइल कंपनी की डिक्रीज हुई है, पेंडेमिक के बाद में काफी चेंजेस हुए। आपने सर रिसेंटली कार खरीदी, उसका एक्सपीरियंस बताएंगे कि प्राइसिंग अप हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं? सर, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा बिकॉज अभी एक साल पहले तक क्या हो रहा था, ये कार कंपनीज की मोनोपोली चल रही थी। सो क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक 10 लाख की कार खरीदने गए हैं तो सबसे पहले ये सारे डीलर्स आपको ये बोलते थे कि कार है ही नहीं। देयर इज अ लॉन्ग वेटिंग लिस्ट ऑफ कार्स, आपको 6 महीने 8 महीने 10 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए तो मतलब आपको फिर कुछ एक्सेसरी पैक खरीदना पड़ेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा था, मैं मार्जिन्स आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, कि अगर 10 लाख की गाड़ी है तो एक तो वो पूरा उस पे फुल प्राइस पे दे रहे हैं, उस पे कोई डिस्काउंट नहीं था अभी एक साल पहले तक। एंड उसके बाद वो कह रहे थे एक्सेसरीज हमसे खरीदो तो आपको जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी। तो एक 10 लाख की गाड़ी वो 11 लाख में बेच रहे थे, 1 लाख की जबरदस्ती एक्सेसरीज दे रहे थे जिनपे उनकी कॉस्टिंग 20-30 हजार रुपए की आ रही थी। तो उनके मार्जिन्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे थे। आज की डेट में सिस्टम उल्टा हो गया। आज की डेट में क्या है कि अगर आप एक 10 लाख की गाड़ी खरीदने जाओगे और अगर आप 2 या 3 डीलर्स के पास जाओगे, उनसे आप प्राइस पता करोगे, तो वो आपस कंपटीशन में आपको 10 लाख की गाड़ी एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 लाख रुपीज बेचने को तैयार है। तो जो गाड़ी अभी एक साल पहले तक 10 लाख की जगह 11 लाख में बिक रही थी, और वही गाड़ी 10 लाख की जगह 9 लाख में बिक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी 1-2 साल पहले लॉन्च हुए मॉडल्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी मॉडल्स हैं ये कंपनीज अच्छा नहीं कमा पा रही। तो ऑब्वियस सा था कि इनकी मार्जिन्स फॉल करने थे। तो मुझे ये रीजन समझ आ रहा है कि अब इट्स अ बायर्स मार्केट, एंड इस बायर्स मार्केट में दे हैव टू सेल एट डिस्काउंट देयर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। एंड उस एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को जो ये डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं उसकी वजह से इनके मार्जिन्स डाउन आएंगे। जब ये इन्वेंट्री खत्म होगी
तब जब नया स्टॉक ही बिकेगा इनका, तब जाके इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तब तक कुछ क्वार्टर्स के लिए हो सकता है इन ऑटो कंपनीज के मार्जिन, स्पेसिफिकली फोर व्हीलर सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इनके मार्जिन डाउन रहने की मुझे लगता है पूरी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर, मतलब यही मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड भी थोड़ा मार्जिन डिक्रीज होने की उम्मीद है। एंड वन मोर थिंग, ये मारुति सुजुकी है, इनके एक्सपोर्ट्स बहुत बड़े हैं इस क्वार्टर में, तो इसकी वजह से ये फिर भी थोड़ा पॉजिटिव कुछ दिखा पा रहे हैं। डोमेस्टिक सेल्स इनकी इतनी अच्छी नहीं गई हैं। एंड बाकी जो ऑटोमेकर्स हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो आने वाले टाइम में कुछ पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स मुझे नहीं लगता उनके भी बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। ओके ओके से रिजल्ट्स आएंगे ऑन एन एवरेज मतलब। तो इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं। एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।